क्या किसी आसमानी ताकत ने नष्ट कर दिया द्वारिका को, या किसी समुद्री शक्ति ने उजाड़ दिया द्वारिका को? आखिर क्या हुआ कि नष्ट हो गई द्वारिका और फिर बाद में वह समुद्र में डूब गई? अंतिम पेज पर खुलेगा इसका रहस्य, जो आज तक कोई नहीं जानता। मथुरा से निकलकर भगवान कृष्ण ने द्वारिका क्षेत्र में ही पहले से स्थापित खंडहर हो चुके नगर क्षेत्र में एक नए नगर की स्थापना की थी। कहना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि द्वारिका नष्ट हो गई? किसने किया द्वारिका को नष्ट? क्या प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो गई द्वारिका? इस सवाल की खोज कई वैज्ञानिकों ने की और उसके जवाब भी ढूंढे हैं। सैकड़ों फीट नीचे समुद्र में उन्हें ऐसे अवशेष मिले हैं जिसके चलते भारत का इतिहास बदल गया है। अब इतिहास को फिर से लिखे जाने की जरूरत बन गई है। आओ इस सब के खुलासे के पहले जान लें इस क्षेत्र की प्राचीन पृष्ठभूमि को, पहले जान लें इस क्षेत्र का इतिहास। तब खुलेगा द्वारिका का एक ऐसा रहस्य जो आप आज तक नहीं जान पाए हैं। ययाति के प्रमुख 5 पुत्र थे। 1 पुरु, 2 यदु, 3 तुर्वस, 4 अनु और 5 द्रुहु। इन्हें वेदों में पंचनंद कहा गया है। 7200 ईसा पूर्व अर्थात आज से 9200 वर्ष पूर्व ययाति के इन 5 पुत्रों का संपूर्ण धरती पर राज्य था। 5 पुत्रों ने अपने अपने नाम से राजवंशों की स्थापना की। यदु से यादव, तुर्वसु से यवन, द्रुहु से भोज, अनु से मलेच्छ और पुरु से पौरव वंश की स्थापना हुई। इन 5 कुल के लोगों ने आपस में कई प्रसिद्ध लड़ाइयां लड़ी हैं, जिसमें से एक दासराज्य का युद्ध और दूसरा महाभारत का युद्ध प्रसिद्ध है। पुराणों में उल्लेख है कि ययाति अपने बड़े लड़के यदु से रुष्ट हो गया था और उसे शाप दिया था कि यदु या उसके लड़कों को राजपद प्राप्त करने का सौभाग्य न प्राप्त होगा। हरिवंश पुराण 1:30-29। ययाति सबसे छोटे बेटे पुरु को बहुत अधिक चाहता था। उसके वंशज पौरव कहलाए। अन्य 4 भाइयों को जो प्रदेश दिए गए उनका विवरण इस प्रकार है। यदु को चर्मरावती अथवा चर्मणवती, चंबल, बेत्रवती, बेतवा और शुक्तिमती, केन का तटवर्ती प्रदेश मिला और उसी को उसने राज्य देने का विचार प्रकट किया। परंतु राजा के सभासदों ने ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए इस कार्य का विरोध किया। महाभारत 1:85-32। किसको कौन सा क्षेत्र मिला? ययाति ने दक्षिण पूर्व दिशा में तुर्वसु को पंजाब से उत्तर प्रदेश तक, पश्चिम में द्रुहु को, अनु को मांडलिक पद पर नियुक्त किया तथा पुरु को संपूर्ण भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर स्वयं वन को चले गए। यदु ने पुरु पक्ष का समर्थन किया और स्वयं मांडलिक पद से इनकार कर दिया। इस पर पुरु को राजा घोषित किया गया। तुर्वसु को प्रतिष्ठान के दक्षिण पूर्व का भूभाग मिला और द्रुहु को उत्तर पश्चिम का। गंगा यमुना दोआब का उत्तरी भाग तथा उसके पूर्व का कुछ प्रदेश, जिसकी सीमा यदि हम यादवों के क्षेत्र की बात करें तो वह आज के पाकिस्तान स्थित सिंध प्रांत और भारत स्थित गुजरात का प्रांत है। इसके बीच का क्षेत्र यदु क्षेत्र कहलाता था। पहले राज्य का विभाजन नदी और वन क्षेत्र के आधार पर था। सरस्वती नदी पहले गुजरात के कच्छ के पास के समुद्र में विलीन होती थी।